हेलो जी। देखिए, आज हम बात करेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। तो देखिए, परम भागवत की उपाधि जो धारण किया गया वो चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा किया गया। चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा किया गया। ठीक है, ये गुप्त वंश के राजा हैं। ठीक है, और इन्होंने विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की, ये भी याद रखिए, विक्रमादित्य की भी उपाधि इन्होंने धारण की थी। ठीक है, और एक और आप सुने होंगे विक्रमी संवत का नाम। तो विक्रमी संवत की शुरुआत जो किया गया था गुप्त वंश के द्वारा ही किया गया था, और वो किए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, और यहाँ पे श्रीगुप्त की बात करें तो ये गुप्त साम्राज्य के संस्थापक हैं, और समुद्रगुप्त की बात करें तो ये भी गुप्त वंश के राजा हैं, जिन्हें भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, और समुद्रगुप्त के एक कवि हुआ करते थे, इनके दरबारी कवि, उनका नाम था कवि हरिशेर। कवि हरिशेर, तो ये भी याद रखिएगा, कवि हरिशेर जो है समुद्रगुप्त के ही दरबारी कवि है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है गुप्त साम्राज्य से, फाहियान जो यात्री थे किस गुप्त शासक के समय आए थे भारत। तो फाहियान याद रखिएगा चंद्रगुप्त सेकंड के समय भारत आए थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। एक यात्री और इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार, ये आप सुने होंगे हेनसांग के नाम। हेनसांग के नाम, ये हर्षवर्धन के समय भारत में आए थे। हर्षवर्धन याद रखिएगा, हेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें तो इन्होंने बनवाया था कुमारगुप्त जी ने। कुमारगुप्त एक गुप्त वंश के ही शासक हैं। ठीक है, अब देखिए नालंदा विश्वविद्यालय जैसे बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जो भारत विश्वगुरु है इसके रूप में। ठीक है, तो आप एक नाम सुनेंगे ओदंतपुरी विश्वविद्यालय। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की बात करें तो इसे गोपाला ने बनवाया था, और गोपाला की बात करें तो पाल वंश के संस्थापक हैं। पाल वंश के संस्थापक हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक आपने सुना होगा विक्रमशिला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में, इसे धर्मपाल ने बनवाया था। धर्मपाल जो ये भी पाल वंश के ही राजा हैं। तो ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किरातार्जुनिया के लेखक कौन है। तो किरातार्जुनिया के लेखक हैं भारवी, ये कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश की राजधानी थी। देखिए, पाल वंश की राजधानी की बात करें तो मुंगेर थी। अब पाल वंश के संस्थापक के बारे में आपको अभी बताया गया, गोपाल थे, और गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के स्थापना किया था। ठीक है, और इन्हीं के राजा थे, इन्हीं के वंश के धर्मपाल। धर्मपाल के बारे में आपको याद होगा, अभी हमको बताए हैं, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी का स्थापना इन्होंने ही किया था, धर्मपाल जी ने। अगला क्वेश्चन है, रावण की खाई कहाँ स्थित है। तो देखिए, रावण की खाई की बात करें तो एलोरा में स्थित है, एलोर में। ठीक है, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। एलोर में, एलोर की गुफाएं भी आप सुने होंगे, 34 गुफाएं एलोर में, ये कई बार पूछा गया है। तो देखिए, एलोर की 34 गुफाओं की बात करें तो 1 से 12 जो गुफाएं वो बुद्ध धर्म से रिलेट करते हैं, 13 से आपका 29 तक जो है हिंदू धर्म से रिलेट करते हैं, और आपका 30 से 34 की बात की जाए तो जैन धर्म से रिलेट हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। एक आपका इम्पोर्टेंट है कैलाश टेम्पल, कैलाश मंदिर की बात करें जो एलोर में ही है, आये का राष्ट्रकूटों के द्वारा बनाया गया है। राष्ट्रकूट, ये गुफाएं भी राष्ट्रकूट वंश के द्वारा ही बनाया गया। और राष्ट्रकूट की बात करें तो दंती दुर्ग जो थे जिन्होंने राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया था, ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो किया था विल्किंसन ने, विलियम विल्किंसन ने, चार्ल्स विल्किंसन का नाम था, उन्होंने ही भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। भगवत गीता की बात करें तो 700 श्लोक हैं भगवत गीता के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी का दरबारी इतिहासकार कौन था। देखिए, मोहम्मद गजनी का जो दरबारी इतिहासकार का नाम था वो उतबी था। अब मोहम्मद गजनी के बारे में आपको पता है, ये भारत पे 17 बार आक्रमण कर चुका है। 1025 में सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है, गुजरात में, सोमनाथ मंदिर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। सोमनाथ मंदिर को ही लूट के जा रहा था तो इन पे जाटों ने आक्रमण किया।
तो इसलिए जो मोहम्मद गजनवी का 17वां अंतिम आक्रमण था 1027 की, वो जाटों के विरुद्ध ही था। ठीक है, और मोहम्मद गजनी की बात करें तो 1030 में इसकी मृत्यु हो गई और गजनी वंश का राजा हुआ करता था। और मोहम्मद गजनी का ही एक गुलाम था मोहम्मद गौर जिसे कहा जाता था। तो ये भी याद रखिएगा मोहम्मद गौर। अब मोहम्मद गौर की देखिए यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे। तो मोहम्मद गौर के बारे में आप सुने होंगे, मोहम्मद गौर इसके बारे में सुने होंगे तो दो युद्ध आपको याद आ जाएंगे, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का सेकेंड युद्ध। ये दोनों पूछा जाता है। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में और 1192 में। 1191 में क्या हुआ था, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में युद्ध हुआ था। पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे। और सेकेंड जो तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में, वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच में ही हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी रहा था। तो ये दोनों युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो गुलाम वंश का संस्थापक था। और गुलाम वंश का स्थापना हुआ था 1206 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की। देखिए यहाँ पे सिकंदर सानी की बात करें तो सिकंदर सानी के उपाधि धारण की गई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी जो था खिलजी वंश का शासक है, खिलजी वंश का शासक है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब यहाँ पे खिलजी वंश के अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इसी के समय मंगोलों ने आक्रमण किया था। 6 बार मंगोलों ने आक्रमण किया है अलाउद्दीन खिलजी के समय। आज 6 बार वो हारे हैं मंगोल। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। इनके इस समय मुबारक खिलजी नाम के एक शासक हुआ करता था, मुबारक खिलजी, जो दरबार में नग्न भी आ जाता था कभी कभी। ठीक है, तो याद रखिएगा। और मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इसके ने दो तीन सैनिक सुधार कार्य भी किए हैं, भी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो पहला जो इनका था, घोड़ों को दागा जाना इन्होंने शुरू किया था, घोड़ों का दागना इसने शुरू किया। ठीक है, तो भी याद रखिएगा। सेकंड इसने शुरू किया था वो है सैनिकों का हुलिया लिखना, सैनिकों का हुलिया लिखना इसने शुरू किया। ठीक है, तो एक और बात हो गई। थर्ड इसने क्या शुरू किया, इसके पास एक क्या कहते एक मंत्री हुआ करता था जिसका नाम था मलिक कफूर इसी के पास मंत्री था, और जिसे 1000 दिनारी के भी कहा जाता है। 1000 दिनारी मलिक कफूर को ही कहा जाता है। ये अलाउद्दीन खिलजी का ही मंत्री था। अगला क्वेश्चन है, तैमूर के भारत आगमन के समय भारत का राजा कौन था। देखिए, भारत के राजा की बात करें तो उस समय भारत का राज की बात करें तो उस समय तुगलक वंश का शासक था। और उस समय भारत का राजा था नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ठीक है, तो उस समय भारत का शासक हुआ करता था। और इसी के समय मोहम्मद बिन तुगलक एक राजा हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक वंश का ही राजा था, जिसे सबसे शिक्षित राजा के नाम से भी जाना जाता है, शिक्षित राजा। ठीक है, तो याद रखिएगा तुगलक वंश के बारे में भी इतनी सारी चीजें। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का 5वां मंजिल किसने बनाया। देखिए, कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुब मीनार में 5 मंजिल है, 1 2 3 4 5। तो कुतुब मीनार में 5 मंजिल है। इसमें जो पहला मंजिल था वो क्या कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। 2 3 4 मतलब फर्स्ट हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। ये 3 मंजिल जो था इल्तुतमिश ने बनवाया। जो 5th मंजिल था वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ते भी याद रखिएगा। इसकी जो हाइट है 73.5 मीटर है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ये कहाँ पे है, दिल्ली में है।
किसके शासनकाल में गुरु नानक जी ने सिख धर्म की स्थापना की? तो देखिए गुरु नानक जी की बात करें तो हुमायूं के शासनकाल में इन्होंने स्थापना की थी गुरु नानक जी ने। गुरु नानक जी ने सिख धर्म का स्थापना किया था, सिख धर्म। और सिख धर्म की बात करें तो इसमें 10 गुरु हुए थे, ठीक है। इनका अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन है, दो अस्पा सीन अस्पा की शुरुआत, प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो देखिए यहाँ पे बात करें दो अस्पा और सीन अस्पा की शुरुआत की थी जहांगीर ने। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। जहांगीर की बात करें तो इसने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या कराया था। गुरु तेग बहादुर जी का हत्या किया था। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो देखिए किस कहा जाता है? औरंगजेब को। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, खालसा पंथ की स्थापना किसने किया? तो देखिए खालसा पंथ की स्थापना की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अगला क्वेश्चन है, हरिजन पत्रिका किसने प्रकाशित किया? देखिए हरिजन पत्रिका की बात करें तो महात्मा गांधी जी ने प्रकाशित किया। 2-3 और नाम मशहूर हैं जो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखे गए पत्रिका हैं। यंग इंडिया आपने नाम सुना होगा, हिंद स्वराज एक पुस्तक है जो इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। फिर नवजीवन हो गया। अब बाकी एक इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये भी याद रखिएगा। अगला इसी में एक और टॉप पूछा जाता है लाला लाजपत राय के द्वारा। तो देखिए इन्हें ऑन हैप्पी इंडिया नामक पुस्तक लिखा था, ऑन हैप्पी इंडिया। यहाँ पे बात करें आपका क्या कहते हैं बाल गंगाधर तिलक के, तो ये ध्यान रखिएगा 2 पत्रिका है, मराठा और केसरी। इनकी एक पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। गीता रहस्य याद रखिए बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? देखिए आत्मीय सभा के संस्थापक की बात करें तो राजा राम मोहन राय जी थे। इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। अकबर द्वितीय ये भारतीय पुनर्जागरण के जनक भी माने जाते हैं। और यहाँ पे क्या कहते हैं कि इनके राजा राम मोहन राय की बात करें तो इन्होंने एक पत्रिका इन्होंने प्रकाशित किया था, संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी बाल विवाह के खिलाफ थे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे विवेकानंद की बात करें तो आपने सुना होगा बेलूर मठ की स्थापना इन्होंने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, ये भी याद रखिएगा। स्वामी ने दयानंद सरस्वती की बात करें तो भी याद रखिएगा आर्य समाज का स्थापना इन्होंने की है। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था? तो देखिए भारत रत्न की शुरुआत की बात करें तो 1954 में हुआ था, ठीक है। 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। और देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट जो प्राइज है वो याद कर लीजिएगा, जैसे कि आपने सुना होगा नोबेल प्राइज की शुरुआत हुआ था 1901 में। ऑस्कर का सुना होगा, ऑस्कर का शुरुआत हुआ 1929 में, ठीक है, याद रखिएगा। एक इम्पोर्टेंट और है ज्ञानपीठ प्राइज भी दिया जाता है अपने इंडिया में। तो ज्ञानपीठ का शुरुआत हुआ था 1961 में, ठीक है। आपने सुना होगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का क्या कहते हैं कि नोबेल कहा जाता है। 1957 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार का शुरुआत हुआ था। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो बैदुद्दीन तैयबजी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, ठीक है। ये याद रखिएगा। ये जो थे 1887 में इन्होंने मद्रास में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। आज के जो पहले अंग्रेजी अध्यक्ष थे वो थे जॉर्ज यूल। ये भी कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें कई चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आप याद रखिएगा 1911 में कोलकाता अधिवेशन में पहली बार जनगण मनगण गाया गया था,
ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो देखिए डेजर्ट नेशनल पार्क की बात करें तो राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गोल्डन बीच किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों यदि यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।